कॉन्फ्रेंस कर राधिका खेड़ा ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि मुझे 3 आदमियों ने कमरा बंद कर गालियां दी, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे अपमानित किया गया। ये कहना है राधिका खेड़ा का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे रामलला के दर्शन करने की सजा मिली, लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये नारा नहीं, मैं सच में लड़ रही हूं, ये राधिका खेड़ा का कहना है। राहुल, प्रियंका, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, जयराम रमेश सबसे शिकायत की। भूपेश बघेल ने कहा कि तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो, मुझे शांत और चुप रहने के लिए कहा गया। बड़े आरोप आज राधिका खेड़ा ने लगाए हैं कांग्रेस पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऑफिस में एक लड़की को कमरे में बंद क्यों किया है। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, कभी पार्टी का बचाव करने वाली राधिका खेड़ा आज कांग्रेस पर जमकर बरसी। राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हमसे खास बातचीत में राधिका खेड़ा ने उनका मामला उठाने के लिए विस्तार न्यूज को धन्यवाद भी कहा है। बतौर महिला आपका कांग्रेस में उत्पीड़न होता रहा है, इस्तीफा जो आपने दिया इसमें मेजर कॉजेज क्या थे? देखिए, पहले तो विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात लगातार छत्तीसगढ़ में उठाई है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई तो छत्तीसगढ़ की मीडिया आगे आके खड़े होकर लोगों को सच पहुँचाने का काम करी। कई प्रेशर हर मीडिया चैनल पर वहाँ भूपेश बघेल जी ने लगाया, सचिन पायलट जी ने लगाया कि उल्टी कहानी चलाई जाए, लेकिन फिर भी विस्तार न्यूज़ से लेकर और कुछ चैनल लगातार सत्य दिखाते रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, मैंने अपने इस्तीफे में साफ तौर से लिख दिया है कि किस तरीके से मेरे को जब मैं राम मंदिर गई हूँ उससे लगा टारगेट किया गया और फिर एक षड्यंत्र रचा गया जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक षड्यंत्र के तहत, वरना एक बताइए कि 3 आदमी, आप भी वहां पे 3 आदमी एक लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं, उसके साथ न्याय नहीं होता, कोई बातचीत, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या है? सिर्फ इस बात की घृणा कि मैं रामलला के दर्शन करके आई और मैं हिंदू धर्म की उपासक हूँ, मैं सनातनी हूँ, इतनी घृणा होगी कि एक लड़की को कमरे में बंद करके उसके साथ क्या बदसलूकी करने की कोशिश करी जाएंगे, वो मैं आपके। प्रियंका गांधी खुद एक महिला है, राहुल गांधी भी जस्टिस की बात करते हैं, आपने इनसे गुहार लगाई, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी और दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, वो इंसान ही नहीं है। जब इतनी बड़ी घटना उनके प्रदेश में हो रही है, उनके मुख्यालय में हो रही है और वो चुप्पी साधे हुए, और दीपक बैज को ये चिंता है कि मैं शराब पीती हूं कि नहीं, दीपक बैज को कार्रवाई नहीं करनी, प्रियंका गांधी जी को मैं तकलीफ लिख लिख के बयान कर रही हूँ सोशल मीडिया से लेके, वो कह नहीं सकती कि सोशल मीडिया में उन्होंने देखा, हर चैनल ने वो चलाया, वो मुझे फॉलो करती है, तब भी अगर वो मेरी बात नहीं सुनी और मेरे न्याय की गुहार नहीं सुनी तो पता नहीं किसके न्याय की बात करिए। ऐसे न्याय देंगे वो देश को जो अपने घर की लड़की के साथ न्याय नहीं कर सके, उसकी सुरक्षा नहीं कर सके, वो देश चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, लगातार मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग क्यों कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की अगर न्याय मांग रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, एक लड़की अगर मंदिर जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। मैं अगर मंदिर होके आती थी, मैं बोलती थी राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो इनके बड़े बड़े नेता मुझे कहते थे तुम तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी क्यों? मैं ऑरेंज रंग के कपड़े पहन लूँ तो मुझे कांग्रेस ऑफिस में बोल दिया जाता था कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हो। मेरा ऑरेंज रंग का बैग न्याय यात्रा में था तो सचिन पायलट और बड़े बड़े नेताओं ने मुझे कहा अरे तुम तो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो। रंग से नफरत, धर्म से नफरत, राम लल्ला से नफरत और बेटियों से नफरत, बहुत शर्म की बात है। थैंक यू।
तो ये थी राधिका खेड़ा, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है कांग्रेस से, उसके ऊपर उन्होंने अपनी सफाई दी। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से उनका कांग्रेस में उत्पीड़न किया गया है, वो उसको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और कांग्रेस के जितने शीर्षस्थ नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर के पार्टी के जितने भी प्रभारी हैं, उनसे उन्होंने बात कही, सचिन पायलट से कही, मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन उनके बारे में किसी ने ही नहीं सुना। वहीं बीजेपी में शामिल होने की बातों पर उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इस बारे में जो उनके ऊपर बातें कही जा रही है, जबकि उन्हें न्याय की बात की जानी चाहिए, न कि किस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने वाली हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।